morning, class 7th. How are you? I think everybody is fine and safe at home and studying well. Whatever assignments, whatever work has been given to you, I think you are doing all these things. And if you are having any queries, then you can ask freely. Because if you are watching the videos, then I think you are understanding, because in the last previous question there was no queries about the computer. It means you are understanding the chapters. And it's good that there is no query about that you are very much understanding the chapter, whatever I am teaching you. But girls, if you are having the queries, please ask, and so that your query should be clear out on the point, because this is very necessary to know that whether you are studying well or you are understanding the chapter or not. Because in the examination, if there will be an examination and you are supposed to write the answers, and if you are not understood the chapter, then how will you write the answers? I told you in the previous videos also that if you have understood the chapter, then it is okay. But if you are not understanding the chapter, अगर आपको chapter समझ में नहीं आ रहा है, तो आप उसको पूछिए. You ask whatever queries you are having, so that I should clear out all the points. And when you are revising the chapter, you doesn't have any problem in that regarding to your chapters, and you can easily understand, easily learn the chapter. Okay, so let's move back to our chapter. In previous videos, I was telling about the 10 commandments of the computer ethics. You know, I told you in the previous video that what are the 10 commandments, yes, of God which has given us. I compare the 10 commandments of the computer to the God's 10 commandments, because it is totally related to that. I told you about that. So the 10 commandments was first 10 commandments I have explained you in that previous video. That first was that don't harm other people. God has said that nobody should harm each other. हमें किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए, हमें सबसे अच्छे से पेश आना चाहिए. नेक्स्ट वॉज दैट किसी के काम में दखल अंदाजी नहीं करनी चाहिए. डोंट इंटरप्ट इन अदर्स वर्क. किसी काम में दखल अंदाजी नहीं करना है. जो अपना काम है वो अपना काम करना चाहिए. किसी और के काम में इंटरफेयर नहीं करना चाहिए कि वो क्या कर रहा है. आप अपने काम से मतलब रखिए, वो अपने काम से मतलब रहेगा. सेकेंड पॉइंट था कि इन्वेस्टिगेट नहीं करना चाहिए. क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, ये आपको जानने की ज़रूरत नहीं है. आपका काम है अपना काम करना. दूसरे काम में इन्वेस्टिगेट नहीं करना कि वो क्या काम कर रहा है, वो अपना काम कर रहा होगा. नेक्स्ट, किसी का सामान नहीं चुराना चाहिए. किसी के इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशंस को चुराना नहीं चाहिए. ये चोरी कहलाती है. ये गलत काम होता है. किसी चीज़ को चुराना गलत काम होता है. जो गॉड भी कहते हैं किसी का सामान चुराना नहीं चाहिए. ठीक है. नेक्स्ट है कि फॉल्स विटनेस नहीं होना चाहिए, कि आपको पता नहीं है जो चीज़ और आप उस पर बोल रहे हो. आपको कुछ नहीं पता है या फिर आधा अधूरा चीज़ पता है, फिर भी आप उसी पे बोले जा रहे हैं हाँ यही गलती है, यही गलती है. नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए. जब आपको कुछ भी नहीं पता हो तो आपको चुप रहना चाहिए. आपको उसके ऊपर कुछ बोलना नहीं चाहिए. फॉल्स विटनेस नहीं बनना चाहिए कि हाँ मैंने भी देखा है. अगर किसी ने गलती की है लेकिन आपने नहीं देखा वो करते हुए, तो आपको कोई हक नहीं होता है कि आप उस पर आके बोले कि हाँ मैंने भी देखा है. इसलिए किसी का फॉल्स विटनेस नहीं बनना चाहिए. नेक्स्ट है, तो ये 5 मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था. अब जो बचे 5 हैं, उसमें पहला है डोंट कॉपी द पायरेटेड. वीडियोस या सॉफ्टवेयर. पायरेटेड सॉफ्टवेयर्स को कॉपी नहीं करना चाहिए. मतलब जो अभी तक मार्केट में ही नहीं आया, वो नेट पे है, तो आप उसको कॉपी मत कीजिए. हो सकता है कि उससे आपको हार्म हो. ठीक है.
तो पायरेटेड जो चीज़ इलीगल हो, जो लीगल ना हो, जिसे करना गलती होती है, उसे नहीं करना चाहिए। बानवी कहते हैं जो चीज़ करने से गलत इन्फॉर्मेशन हो वो चीज़ नहीं करना चाहिए। वैसे ही जो चीज़ इलीगल हो, जिसमें लीगली कोई मोहर नहीं है कि हाँ ये सही चीज़ है, इसे हमें कॉपी करनी चाहिए, तब तक वो चीज़ को कॉपी नहीं करना चाहिए। उसको तब तक वेट करना चाहिए जब तक ये ना उसको लीगली प्रमोशन ना मिले। ठीक है, नेक्स्ट है सेकेंड पॉइंट है शुड नॉट यूज अदर्स रिसोर्सेज विदाउट परमिशन। नॉट यूज अदर रिसोर्सेज विदाउट परमिशन। किसी के सामान को उसके बिना इजाज़त के नहीं छूना चाहिए। Do not touch anybody's things. गॉड भी कहते हैं कि किसी का सामान किसी के बिना पूछे नहीं उठाना चाहिए। जब तक वो ना बोले ठीक है ओके तुम ले सकती हो, तब तक आप उसका सामान नहीं छू सकते। अगर वो आप छूते हैं तो पहले भी मैंने बताया है इसे चोरी कहते हैं। तो अगर आप एक अच्छे इंसान हैं तो आप ऐसा काम नहीं करेंगे, है ना, आप उससे पूछ के ही वो सामान लेंगे। तो should not touch anybody's things without his or her permission. सामान तब तक नहीं छूना चाहिए जब तक कि वो सामने से ना कहे कि yes you can take this। ठीक है, थर्ड पॉइंट है should not criticize others, not criticize others intellectual output। किसी के भी थॉट को छोटा नहीं समझना चाहिए। मगर अगर किसी कोई आपको एडवाइस दे रहा है, अगर कोई ये चीज़ बोल रहा है कि उसको ये चीज़ आता है, तो उसको ये बोल के नहीं चुप कराना चाहिए कि अरे ठीक है तुमको तो बहुत आता है। नहीं, हमें उसकी भी बात सुननी चाहिए कि उसके हो सकता है उसके पास अच्छा पॉइंट हो सकता है कि हम जो पॉइंट दिए उससे और कुछ रिलेटेड वो पॉइंट ऐड करे तो उससे और कुछ अच्छा बन सके। तो किसी के भी थॉट को क्रिटिसाइज नहीं करना चाहिए। हर एक का थॉट यूनिक होता है, सो हर एक के थॉट को सुनना चाहिए। घर में ही अगर मम्मी कुछ आपको बता रही है, आपको पता है आपको अपने मोबाइल के बारे में सब कुछ पता है, लेकिन हो सकता है कि मम्मी को कुछ ज़्यादा पता हो या फिर आपके छोटे भाई को कुछ ज़्यादा पता हो कि आपको वो चीज़ नहीं पता है मोबाइल के बारे में, लेकिन आपके छोटे भाई को पता है। तो उसके थॉट को क्रिटिसाइज़ नहीं करना चाहिए, सुनना चाहिए कि वो क्या बोल रहा है। अगर किसी टॉपिक में बात हो रही है, आप लोग किसी बात पे डिस्कस कर रहे हो और मम्मी ने कुछ बोला, तो उसमें मम्मी को टोकना नहीं चाहिए कि आपको तो कुछ नहीं आता। मम्मी की भी बात सुननी चाहिए क्योंकि शी इज़ मोर एक्सपीरियंस दैन यू, शी नोज बेटर दैन यू। हो सकता है वो अच्छा पॉइंट दे आपको। तो किसी के भी थॉट को, चाहे वो बड़ा हो चाहे वो छोटा हो, किसी के भी थॉट को क्रिटिसाइज़ नहीं करना चाहिए, किसी के भी आउटपुट को क्रिटिसाइज़ नहीं करना चाहिए। पहले आप उसके थॉट को सुन लीजिए कि क्या वो थॉट आपके यूज़फुल है या नहीं। अगर नहीं भी है तो भी आप उसको अच्छे तरीके से डील करना चाहिए कि ठीक है आपका पॉइंट ठीक था लेकिन इसमें और कुछ होना चाहिए, इस तरह। तो इससे क्या होता है कि वो इंसान भी अच्छा फील करता है कि हमारा पॉइंट लिया गया। अगर पहले ही आप उसको क्रिटिसाइज़ कर दोगे तो वो अब आगे बोलने से 10 बार सोचेगा कि हम बोलेंगे तो फिर तो यही होने वाला है। इसीलिए किसी के भी थॉट को क्रिटिसाइज़ नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है should not think about the social conscience about the program you write. Should think about social consequence। आप जो भी लिखते हो उसे बहुत सोच समझ के लिखना चाहिए। जो ब्लॉग्स आप क्रिएट करते हो किसी के भी बारे में, आप
पॉलिटिक्स के बारे में कर रहे हो, या आप इंटरटेनमेंट के बारे में कर रहे हो, या एनवायरनमेंट के बारे में कर रहे हो, किसी इंस्टीट्यूट के बारे में लिख रहे हो, किसी पर्सनालिटी के बारे में लिख रहे हो, तो आपको जो भी लिखना है वो आपको बहुत सोच समझ के लिखना चाहिए। किसी के बारे में आप बता रहे हो, किसी चीज़ के बारे में आप बता रहे हो, तो आपको उसके ऊपर पूरा नॉलेज होना चाहिए। यू शुड हैव अ प्रॉपर नॉलेज अबाउट दैट टॉपिक एंड देन यू राइट, बिकॉज यू आर राइटिंग इन द इंटरनेट। आप अपने पास नहीं लिख के रख रहे हो, आप इसको सोशल नेटवर्किंग साइट पे छोड़ रहे हो, एंड इन द सोशल नेटवर्किंग साइट each and everybody is watching you. I told you it is a web. The whole world is connected with the web. नेट से कनेक्टेड है चारों तरफ से। तो अगर चारों तरफ से the world is connected, it means if you are creating any blog, if you are writing something on that, the point should be clear so that nobody should make a question mark on that. किसी को भी उसमें आपको क्वेश्चन मार्क करने का हक नहीं देना है। हाँ, पॉइंट्स ज़रूर आपको उसमें आपको और भी थॉट दे सकते हैं, लेकिन ये कोई क्वेश्चन मार्क ना कर दे कि आपने लिखा क्या है, आपको कुछ पता ही नहीं है। ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपको अगर ये लिखता है इसका मतलब आपको उसके बाद में कुछ भी पता नहीं था और आपने ऐसे ही लिख दिया। तो whenever you are creating a blog, you should know the proper information of that particular topic. टॉपिक के बारे में आपको अच्छे से नॉलेज होना चाहिए, देन ओनली यू राइट ऑन दैट, अदरवाइज डोंट राइट। क्या ज़रूरत है? प्रॉपर नॉलेज हो तभी आप उसको लिखिए, अदरवाइज डोंट राइट। एंड लास्ट पॉइंट है, शुड यूज कंप्यूटर टू शो कंसिडरेशन एंड रेस्पेक्ट। कंसिडरेशन and respect. Consideration, seriousness and respect. दूसरों के प्रति रेस्पेक्ट होना चाहिए। कुछ भी अगर आप लिख रहे हो या कोई भी आपके पास कमेंट आ रहा है, तो आप डेडिकेशन होना चाहिए और रेस्पेक्ट होना चाहिए। आपके पास कोई भी कमेंट हो तो आप उसको पोलाइटली रिप्लाई कीजिए, ये ना कि रूडली। अगर आपको कोई क्रिटिसाइज़ भी करता है, मतलब अगर आपने ब्लॉग लिखा है, हाँ आपको नॉलेज था, आपने लिखा, अगर आपका उसमें कुछ आता है ऐसा कि ये चीज़ नहीं है, तो आप उसको बहुत कामली लीजिए, पोलाइटली लीजिए और उसको पोलाइटली रिप्लाई कीजिए। शुड रिप्लाई वेरी पोलाइटली टू द पर्सन दैट ओके नेक्स्ट टाइम आई विल डू दिस, बिकॉज इट इज़ वेरी नेसेसरी टू कीप to show the respect on the internet, because you don't know who is responding to you. छोटा है आपसे, बड़ा है आपसे, you don't know, they are elder to you or you are same age or they are younger to you, you don't know, because you can't see the person, you're just seeing the name of that person. So with the name you can't recognize the person. So show the respect. It doesn't matter that it is small or big. Should have a respect. Then only the person will know about your nature. Should have a good nature to the internet. Okay. So these were the points that don't copy the pirated software. Not use other resources. किसी की भी resource को pirated software मतलब जो illegal हो, जो illegal हो, को लीगली ऑथराइज नहीं किया गया हो, उसको यूज़ नहीं करना चाहिए। जस्ट नॉट लीगली ऑथराइज, यू शुड नॉट यूज दैट। नेक्स्ट इज नॉट यूज अदर रिसोर्सेज, डू नॉट यूज अदर रिसोर्सेज विदाउट देयर परमिशन। विदाउट द परमिशन यू डोंट यूज देयर थिंग्स। इफ द पर्सन हैज गिवन यू द परमिशन, देन ओनली यूज दैट। Doesn't criticize anybody. Listen to the point of each and every person, because each and every person has their own unique points. Next, I think about other social consequence. Social, जो भी आप लिख रहे हो, you should have a proper knowledge on that. Then only you write that. Otherwise, don't. And consideration and respect.
have dedication to that and have respect to the person, respect to the internet. Whoever you are replying, you should have a respect of that. So clear? These were the 10 commandments of the computer ethics. So here today I stop. Girls, please go through the video very carefully. Read the chapter till where I have taught you and learn the chapter. Revise the chapter, the previous chapter which has been taught to you. Okay girls? So stay home, stay safe. Thank you.